अस्सलाम वालेकुम। रोशनियों के शहर कराची के बारे में तो आप सभी ने ज़रूर सुना होगा। तो आज हम आपको बताते हैं फूलों के शहर पेशावर के बारे में। खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर को कभी फूलों का शहर कहा जाता था। मुग़ल दौर में 16वीं और 17वीं सदियों में शहर और इसके आसपास के इलाकों में बहुत से बागात तामीर किए गए थे और इस शहर का नाम रोशन किया गया था। पेशावर लफ्ज़ के बारे में ख्याल किया जाता है कि ये संस्कृत के लफ्ज़ पोशावर से माखूज है, जिसका मतलब है फूलों का शहर। 1809 में दुरानी दौरे हुकूमत के दौरान स्कॉटिश सियासतदान और मुअर्रिख मॉन्स्ट्रॉट एल्फिंस्टोन ने पेशावर में 4 माह गुजारे और शहर के शुमाली इलाकों में फूलों और फलों के बागात, चश्मों और खजूरों के दरख्त की तफसील बयान की। जब ज़हीरुद्दीन बाबर ने 1505 में दुर्रा खैबर पर हमला किया और 1519 में पेशावर में क़याम किया तो इसने शहर के आसपास के खेत देखे जिनमें दरख्त और फूल थे। मुग़ल दौर पेशावर शहर के लिए बड़ी खुशहाली का दौर था और फूलों की वजह से इस शहर को बड़ी पजीराई मिली थी। इस दौरान मुग़लों ने इस इलाके में फूलों की वसी इक़साम मुतारफ़ करवाई। मुग़ल बागात अपने शानदार फूलों की इंतज़ामात के लिए मशहूर थे और इनका शुमार दुनिया के खूबसूरत तरीन बागात में होता था। मुग़ल दौर के सबसे मशहूर फूलों में से एक ट्यूलिप था। ट्यूलिप, जिसे मुग़ल सल्तनत के बानी बाबर ने मुतारिफ करवाया था, खूबसूरती और खुशहाली की लामत बन गया और मुग़ल हुक्मरानी के बागात में बड़े पैमाने पर काश्त किया जाने लगा। ट्यूलिप को मजहबी तकरीबात और त्योहारों में भी इस्तेमाल किया जाता था और ये पेशावर के लोगों की सकाफती और मजहबी रवायात का एक अहम हिस्सा बन गया था। मुगलिया दौर में इस शहर में गुलाब का तारुफ भी मिलता है, जो इस खित्ते का एक और अहम फूल बन गया। इत्र से लेकर अद्वियात तक गुलाब को मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता था और ये मकामी मईशत का एक अहम हिस्सा भी बन गया था। मुगलिया दौर के गुलाब के बागात अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर थे और गुलाब के फूलों की खुशबू इतनी तेज़ होती थी कि मीलों दूर से इनकी महक महसूस की जा सकती थी। बरतानवी दौर में पेशावर में फूलों की तिजारत की तारीख में एक अहम मोड़ दिया। अंग्रेज़ों ने इस खित्ते में बहुत से नए फूल मुतारिफ करवाए और फूलों की तिजारत को बहुत बढ़ाया भी। अंग्रेज़ों ने इस शहर में फूलों की मुतअद्दिद नर्सरियां भी कायम की, जिन्होंने मुकामी फूलों की तिजारत की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। अंग्रेज़ों की तरफ से मुतारिफ कराए गए सबसे अहम फूलों में से एक ग्लैडियस था, जो बागात और फूलों के इंतजामात के लिए एक मकबूल फूल बन गया। बढ़ती हुई आलूदगी के लिए बढ़ती हुई शहरकारी, बुलंदो बाला इमारतें, शॉपिंग प्लाजों और बाज़ारों को जिम्मेदार ठहराते हुए मिसाल खान ने शहर के मरकजी सड़क ग्रैंड ट्रंक रोड के करीब एक नर्सरी कायम की। उन्होंने सूबा भर के लोगों में तकरीबन 2 लाख मुफ्त पौधे तकसीम किए। मुख्तलिफ किस्म के पौधे और फूल, जिनमें कुछ सदाबहार अनवा जैसे अंगूर की बेलें, अनार, अमरूद और लोकार्ड के पौधे शामिल हैं, बुजुर्ग मिसाल खान की नर्सरी में दस्तयाब है। पेशावर किसी ज़माने में बागबानी के भरपूर विरसे पर फख्र करता था, जिसमें शहर और इसके आसपास के इलाकों में बागात और दरख्त मौजूद थे। लेकिन शहरकारी और फ़िज़ाई आलूदगी के बढ़ने से शहर की हरियाली ख़त्म हो गई। शहर के बागात को बहाल करने का मिशन मिसाल खान का मिशन पेशावर की खूबसूरती को वापस लाने और इसे एक बार फिर फूलों का शहर बनाने की एक काबिल तहसीन कोशिश है। इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें। शुक्रिया।